घाटशिला उपचुनाव जीतकर नवनिर्वाचित जेएमएम विधायक सोमेश चंद्र सोरेन ने आज विधानसभा में शपथ ग्रहण किया। स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में जेएमएम नेता स्टीफन मरांडी और बड़े समर्थक भी मौजूद रहे। सोमेश ने जीत का श्रेय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन और महागठबंधन को दिया। वे अपने दिवंगत पिता रामदास सोरेन के सपनों को पूरा करने का आश्वासन दे रहे हैं। पलामू में वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल टीम ने बड़े ऑपरेशन में अब तक 10 आरोपियों को पकड़ा। बरामद हुई 1200 मिली सांप जहर व लगभग 10 किलो पैंगोलिन स्कन। गिरफ्तारी बिहार के गयावर, औरंगाबाद से भी हुई। छानबीन अभी जारी है। जांच में फ्रांसीसी कंपनी का टैग मिलने से तस्करी नेटवर्क की अंतर्राष्ट्रीय कड़ी की संभावना। वन विभाग ने बताया, नेटवर्क की गहरी पड़ताल और गिरफ्तारी चल रही है। खूंटी के लांदूप गांव में 14 नवंबर को हुए बुजुर्ग दंपत्ति कानू मुंडा 66 और गौरी देवी 64 की हत्या का पर्दाफाश किया गया। 2 आरोपियों कांडे नाग और जयलाल मुंडा को गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त टांगी वो दोनों बरामद किए गए। जांच में बताया गया कि गाली गलौज के कारण साजिश रची गई थी। बाकी 2 संदिग्धों की तलाश जारी है। डीएसपी ने फॉरेंसिक और गुप्त सूचना के आधार पर आरोपियों को पकड़ा। चैनपुर के पनेरी बांध इलाके में निर्माणाधीन मकान के सेप्टिक टैंक से सैलून संचालक सुदामा ठाकुर का शव मिला। पोस्टमार्टम के लिए शव भेजा गया। प्रारंभिक जांच में गला दबाने व सिर पर चोट की बात सामने आई है। मौके से एक संदिग्ध कार बरामद की गई है। पुलिस हत्या के कारण व आरोपियों की पहचान के लिए छानबीन कर रही है। परिजन घटना से सदमे में हैं और पुलिस शीघ्र फिर रिपोर्ट देने का आश्वासन दे रही है। देवघर सदर अस्पताल में ब्लड बैंक की गैर मौजूदगी बनती जा रही समस्या। इमरजेंसी से 2 किलोमीटर दूर उपलब्ध ब्लड बैंक आपात स्थिति में देरी का कारण बन रहा है। सिविल सर्जन ने डीसी से बार बार मांग की है, अस्पताल परिसर में ब्लड बैंक स्थापित हो। रेड क्रॉस संचालित बैंक पर निर्भरता अक्सर काम न आने से गंभीर मरीज प्रभावित होते हैं। प्रशासन ने इसे प्राथमिकता देने का आश्वासन दिया है। भरनो प्रखंड के पास तरंगिणी नदी के रास्ते 18 से 20 जंगली हाथी सुपा गांव में दाखिल। पास के धान के खेतों को नुकसान का डर। वन विभाग मौके पर पहुंचकर निगरानी व ग्रामीणों को सतर्क रहने की हिदायत दे रहा है। प्रभावित किसानों को क्षति की भरपाई का आश्वासन दिया गया है। भारी भीड़ व स्कूली बच्चों के पहुंचने से सुरक्षा पर चिंता बढ़ी। अधिकारियों ने शाम व रात में सतर्कता बढ़ाने के निर्देश दिए। गिरिडीह में कृषक पाठशाला के नाम पर 1.17 करोड़ दिए जाने के बावजूद प्रशिक्षण व पशुधन सुविधा धरातल पर नहीं दिखी। जिला 20 सूत्री उपाध्यक्ष ने अनियमितता उजागर कर एजेंसी शारदा एग्रो पर कड़ी कार्रवाई और ब्लैकलिस्ट की मांग की। कृषि पदाधिकारी ने 3 बार शो कॉज नोटिस दिए जाने की बात कही। एजेंसी ने आंधी तूफान का हवाला देकर विलंब बताया। मामले की आगे विभागीय जांच और भुगतान वापस लेने की कार्रवाई का संकेत मिला है। गढ़वा दौरे पर ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने बिहार चुनाव परिणाम पर कहा कि ईवीएम प्रक्रिया पर सवाल उठते हैं और वोटर लिस्ट से बड़े पैमाने पर नाम कटने से असर पड़ा। मंत्री ने चुनाव आयोग व केंद्र की आलोचना की और कहा कि सही ढंग से ईवीएम लागू होना चाहिए। उन्होंने गढ़वा के विकास व स्थानीय मुद्दों पर सरकार की प्रतिबद्धता जताई और बंशीधर भगवान का आशीर्वाद लिया। भाषण में राजनीतिक तेवर स्पष्ट रहे। सेवा अधिकार सप्ताह के उद्घाटन में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा, टेंडर नियमों में बदलाव कैबिनेट में रखेंगे। न्यूनतम बोली 10% तक ही नीचे जा सकेगी। उन्होंने केंद्र पर गुजरात अनुदान न देने का आरोप लगाया और जल नल योजना के फंड पर नाराजगी जताई। स्थानीय विधायक शशि भूषण मेहता ने प्रशासनिक सुस्ती पर कटाक्ष किया। कार्यक्रम नीलांबर पीतांबर स्थल से शुरू हुआ। अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। झारखंड सरकार मुख्यमंत्री मनिया सम्मान योजना में नए लाभुक जोड़ने की प्रक्रिया 21 नवंबर से कैंप आधारित शुरू कर रही है। कार्यक्रम आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार के हिस्से के रूप में पंचायत स्तर पर ऑन स्पॉट पंजीयन होगा। आधार, राशन, वोटर, बैंक पासबुक व फोटो जरूरी। शर्त, परिवार में कोई सरकारी नौकरी या टैक्स पेयर नहीं होना चाहिए।
पंजीयन सरल, पारदर्शी और तत्काल रसीद के साथ होगा। महिला लाभार्थियों के लिए बड़ा अवसर। गढ़वा के एक गांव में परिजनों ने प्रेम प्रसंग के शक में 17 वर्षीय किशोरी को बुरी तरह पीटा, उसकी मौत हो गई। परिवार ने घटना छिपाने के लिए शव को रात में शमशान घाट पर जला देने की कोशिश की। किसी ग्रामीण ने गुप्त सूचना देकर पुलिस को आगाह किया। पुलिस ने जलती चिता से अधजला शव बरामद कर लिया। पिता व भाई हिरासत में, हत्या, साक्ष्य नष्ट करने व षड्यंत्र के तहत मामला दर्ज। इलाके में तनाव के मद्देनजर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। कोयलांचल के कई ठिकानों पर जांच एजेंसी ने सुबह रेड की। सरायढेला, देवविला, कुसुम विहार सहित 10+ जगह छापेमारी जारी। सीआरपीएफ व झारखंड पुलिस सुरक्षा दे रही हैं। अभी छापेमारी के तहत जुड़े मामलों का विवरण स्पष्ट नहीं हुआ। पहले भी कुछ कारोबारियों पर कोयला हेराफेरी और आउटसोर्सिंग के आरोप रहे हैं। जांच में जिन नामों का उल्लेख है उनमें एलबी सिंह और उनके परिवार के ठिकाने भी शामिल बताए जा रहे हैं। छानबीन जारी है, आगे की कार्रवाई संभव है। झारखंड में सर्दी के साथ धुंध या कुहासा भी बढ़ रहा है। सुबह 7 बजे तक कई हिस्सों में कोहरे की गहराई बनी रहती है। मौसम विज्ञानियों के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ व ला नीना के प्रभाव से ठंड और कुहासा बढ़ने के आसार हैं। रांची में दृश्यता कुछ दिनों में सुबह के वक्त 800 से 1200 मीटर तक गिर सकती है। एयरपोर्ट पर विशेष उपकरणों के कारण मामूली राहत। यात्रियों व पायलटों को सावधानी बरतने के निर्देश। सड़क व हवाई यात्रा प्रभावित हो सकती है। कदमा के शास्त्री नगर इलाके में कार से आए अपराधियों ने मोहम्मद तौकीर उर्फ गोरा पर हमला कर ताबड़तोड़ गोली चलाई। मौके पर उसकी मौत। परिजनों व स्थानीय लोगों ने तौकीर को टीएमएच पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। पुलिस ने घटनास्थल से खोखा बरामद किया। 3 संदिग्ध गिरफ्तार बताए जा रहे हैं। पुलिस हत्या के पीछे पुरानी आपराधिक रंजिश की संभावना पर जांच कर रही है। मामले की जांच सीरियस लेवल पर जारी है। मुख्यमंत्री निर्देश पर राज्य सरकार ने 21-28 नवंबर के लिए सेवा का अधिकार सप्ताह घोषित किया। हर पंचायत में शिविर लगाकर नागरिकों को ऑन द स्पॉट सेवाएं मुहैया कराई जाएंगी। योजना के तहत जाति, आवास, जन्म मृत्यु प्रमाण, नया राशन कार्ड, भूमि संबंधी कार्य व पेंशन आदि सुलभ होंगे। मुख्य सचिव ने कार्यक्रम को पारदर्शी व प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। पंचायत स्तर पर व्यापक प्रचार व त्वरित निवारण पर जोर रहेगा। गढ़वा सदर थाना क्षेत्र में एक और संगीन रिपोर्ट में बताया गया कि परिजनों ने प्रेम संदेह में किशोरी को पीटकर मार दिया और बाद में शव को जलाने की कोशिश की। पुलिस को सूचना पर मौके पर पहुंचकर जलती चिता से शव बरामद किया। पिता व भाई को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी। हत्या व सबूत नष्ट करने की धाराओं में मुकदमा दर्ज करने की तैयारी। गांव में तनाव के मद्देनजर सुरक्षा बढ़ाई गई है। लातेहार के नेतरहाट में जंगल सफारी का उद्घाटन हुआ। पर्यटन मंत्री ने इसे स्थानीय रोजगार व इको टूरिज्म के लिए बड़ी पहल बताया। फिलहाल सुबह 5:30 और दोपहर 2 की 2 सत्रों में सफारी चलेगी। प्रति व्यक्ति टिकट 300 रुपए रखा गया। रूट में घाघरी जलप्रपात, सनराइज सनसेट पॉइंट और फॉरेस्ट रेस्ट हाउस प्रमुख आकर्षण हैं। सरकार पर्यटक सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण पर खास फोकस कर रही है। नेतरहाट जंगल सफारी में फिलहाल 3 गाड़ियां उपलब्ध। भविष्य में रिस्पांस के आधार पर और जोड़ी जाएंगी। पहली सफारी सुबह 5:30 से 10 और दूसरी 14 से 19 बजे चलेगी। 10 सीटर गाड़ी 3000 व 16 सीटर गाड़ी 4100 निर्धारित हैं। पर्यटन विभाग ने स्थानीय गाइड व सुरक्षा इंतजाम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। पर्यटकों को निर्देश है कि वे पर्यावरण नियमों का पालन करें और सफारी के समय निर्धारित नियमों का ध्यान रखें। सीनियर एसपी राकेश रंजन के निर्देश पर रांची में देर रात व्यापक छापेमारी हुई। 70+ स्थानों पर रेड कर 183 लोगों को हिरासत में लिया गया। अधिकतर पकड़े गए लोग सड़क पर शराब पीने या अड्डेबाजी कर रहे थे। कई मामलों में लोगों से बॉन्ड करवाकर छोड़ा गया। पुलिस ने कहा, अगली बार पकड़े जाने पर सख्त कार्रवाई होगी। आमजन से अड्डेबाजी की सूचना देने की अपील की गई। अभियान लगातार जारी रहेगा। झारखंड हाईकोर्ट ने लोकायुक्त, सूचना आयुक्त व मानवाधिकार आयोग के अध्यक्षों की नियुक्ति प्रक्रिया पर सरकार से जवाब देने को कहा। अगली सुनवाई 28 नवंबर निर्धारित।
कोर्ट ने भवन नक्शा पास करने से जुड़ी याचिकाओं पर भी सुनवाई की और कुछ मामलों में याचिका खारिज की। एडमिनिस्ट्रेटिव नियुक्तियों की लंबित स्थिति पर न्यायालय ने सरकार से स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें और आप कहां से देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। गोड्डा पुलिस ने कपेटा मोड़ कैथपुरा लूटकांड 15 सितंबर 2025 का खुलासा कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पीड़ित मोहम्मद इजहार आलम से 10-12 हजार की लूट हुई थी। पूछताछ में आरोपियों ने संलिप्तता स्वीकार की। पकड़े गए नीतीश कुमार, सुमन कुमार साव और संजीव कुमार रविदास। बरामद 3000 रुपए नकद और 2 एंड्रॉयड फोन। सुमन का हवाई चप्पल भी घटनास्थल पर मिला था। पुलिस बाकी बदमाशों और हथियार की तलाश में छापामारी जारी रखी है। आरोपियों को न्यायिक हिरासत भेजा जा रहा है। पूर्वी सिंहभूम में 21-28 नवंबर के तहत सेवा का अधिकार सप्ताह चल रहा है। डीसी कर्ण सत्यार्थी ने 10 जागरूकता वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये वाहन पंचायतों तक जाकर सेवा गारंटी अधिनियम 2011 व उपलब्ध सेवाओं के बारे में लोगों को जागरूक करेंगे। जिले में हर पंचायत पर कम से कम एक शिविर आयोजित करने का लक्ष्य रखा गया है। कई भागीदार विधायक व अधिकारी शिविरों में लाभार्थियों को सीधी सेवाएं दे रहे हैं। जिला प्रशासन ने आवेदनों का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। जिरवाबाड़ी के बड़ा पचगढ़ में बहुभोज कार्यक्रम के बाद फायरिंग में गुलशन यानी मुंशी नामक युवक की हत्या हो गई। घटना रात 1 से 2 बजे के बीच हुई। घायल को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। पुलिस ने मौके की छानबीन शुरू कर दी है, लेकिन हमलावर फरार है। परिजन और मोहल्ले में शोक माहौल है। पहचान व हत्या के कारण स्पष्ट करने के लिए जांच तेज कर दी गई है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी जारी है। थेटाई टांगर के बागचट्टा में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया और 50 वरिष्ठ व्यक्तियों को कंबल बांटे गए। कार्यक्रम में आदिवासी नेता, कार्यकर्ता और गोंड महासभा की प्रतिनिधि मौजूद थे। वक्ताओं ने बिरसा मुंडा के राष्ट्रवादी संघर्ष और आदिवासी अधिकारों के प्रति उनके योगदान को याद किया। आयोजन में सांस्कृतिक श्रद्धांजलि और समृद्धि की कामना की गई। स्थानीय समुदाय ने आयोजन को उत्साहवर्धक बताया। जेएसएससी सीजीएल कथित पेपर लीक के मुख्य आरोपित विनय शाह हरिहर सिंह को यूपीएसटीएफ ने गोरखपुर से गिरफ्तार किया। वह पूर्व में रेलवे में सेक्शन इंजीनियर था और फरार चल रहा था। गिरफ्तारी के दौरान नेपाली व भारतीय सिम मिले। प्रारंभिक पूछताछ में उसने परीक्षा पेपर लीक करने की अपनी भूमिका स्वीकार की। मामले में और छानबीन व ट्रांजिट रिमांड के बाद रांची में पूछताछ की जाएगी। गिरफ्तारी से संदिग्ध नेटवर्क के अन्य कलीग्स पर भी कार्रवाई की उम्मीद है। बांसचौर ओपी क्षेत्र के स्कूल टोली वाले कुएं में जो साफ डांग का शव बरामद हुआ, वह मंगलवार से लापता था। पुलिस ने शव निकाला और घटनास्थल की जांच शुरू कर दी है। मामला स्वतः दुर्घटना दिख रहा है, पर जांच जारी है। समुदाय और लोकालय नेता घटना पर दुख व्यक्त कर रहे हैं। गांव में शोक का माहौल है। कदमा के शास्त्री नगर इलाके में बाइक पर आए अपराधियों ने मोहम्मद तौकीर उर्फ गोरा पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। शरीर पर कई गोलियां और तेजधार चोटें मिली। घायल तौकीर को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। परिजन कुछ नामों पर आरोप लगा रहे हैं। पुलिस ने घटनास्थल की फोरेंसिक व तफ्तीश शुरू कर दी है। इलाके में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई। गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी चल रही है। हजारीबाग में डीएमएफटी फंड के खाते से 90 लाख रुपए की फर्जी निकासी की कोशिश नाकाम कर दी गई। बैंक शाखा प्रबंधक के संदेह से समय रहते हाथ पकड़ा गया। एफआईआर दर्ज कर साइबर फ्रॉड, नकली चेक और फर्जी मोबाइल नंबर के इस्तेमाल की जांच शुरू हुई है। अपराधियों ने जाली दस्तावेज व नकली हस्ताक्षरों का सहारा लिया। अब बैंक और कार्यालय कर्मियों की मिली भगत की भी जांच हो रही है। मामले में कई फर्जी चेक व फंड ट्रांसफर प्रयासों के सबूत मिले हैं। ईडी ने झारखंड बंगाल में कोयला कारोबार से जुड़े नेटवर्क पर छापेमारी करते हुए कुल 42 लोकेशनों पर रेड की। झारखंड में 2 करोड़ रुपए नकद जब्त किए गए। रांची, दुमका, धनबाद व कोलकाता के कई ठिकानों से निवेश दस्तावेज व डिजिटल रिकॉर्ड बरामद हुए।
जिन पर छापे पड़े उनमें प्रसिद्ध कारोबारी लाल बहादुर सिंह के ठिकाने भी शामिल रहे। पुराने ECIR व आरोपों के सिलसिले पर कार्रवाई की जा रही है। जांच अभी जारी है और आगे और खुलासे की संभावना बताई जा रही है। झारखंड के स्थायी संबद्ध डिग्री महाविद्यालय संघर्ष मोर्चा ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को ज्ञापन देकर 2 प्रमुख मांगे रखीं। 1. वित्त रहित नियमावली 2023 में शिथिलता और 2. महाविद्यालयों के शिक्षकों या कर्मचारियों की नियमित सेवा और वेतन सुनिश्चित करना। प्रतिनिधिमंडल में 12 प्रोफेसर या प्रधानाध्यापक मौजूद थे। प्रदेश अध्यक्ष ने विषयों पर गंभीरता से विचार का आश्वासन दिया। आगे मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री से वार्ता के बाद निर्णय की बात कही गई है। आप देख रहे हैं झारखंड तक 24, आपका अपना चैनल।